हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी लोग एक दिन में 10 से 15 ट्रेड लेते हैं या फिर वो मार्केट खुलते ही 4-5 ट्रेड ले लेते हैं 1 घंटे के अंदर। तो आपको कैसे अपने ट्रेड्स कम करने हैं, और जो भी ज़्यादा ट्रेड लेते हैं वो लॉस ही करते हैं, कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं। 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से 3-4 ट्रेड आप प्रॉफिट में रहोगे, बाकी के ट्रेड आपके लॉस में रहेंगे। तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, चाहे आपके दिन में 2 ट्रेड हों लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। चाहे उसमें 500 रुपये ही प्रॉफिट हो, आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ना कि 2-4 हज़ार का लॉस लेकर बैठना है रोज़। तो प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो, कैसे अपने माइंडसेट को ठीक कर सकते हो, या आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपना एक सही पेशेंस रखकर सही से ट्रेड ले सकते हो। और जो लोग भी गाँव में रहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि गाँव में ट्रेडिंग को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको ट्रेडिंग गाँव में कैसे मैनेज कर सकते हो ट्रेडिंग को, तो ये सारा कुछ आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कैसे आप अपने पेशेंस को सही तरीके से यूज कर सकते हो और अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड कर सकते हो। आप अपने आसपास के लोगों से ही अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हो, या आप अपने आसपास के गाँव मोहल्ले में ही अपने पेशेंस को भी अच्छे से रिकवर कर सकते हो, अच्छे से पेशेंस रख सकते हो। ये सब आप अपने एरिया में ही करके सीख सकते हो। आप एक रियल लाइफ में करके रियल लाइफ को ट्रेडिंग से जोड़ना पड़ेगा ही, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जो लोग सोचते हैं कि बस इसमें हमें कैंडल देखकर ही ट्रेड लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको दिमाग से समझना पड़ेगा अपने कि कैसे मार्केट कहाँ पर जा सकता है, या फिर एफआई और डीआई जो बड़े रिटेलर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, वो कैसे कहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहाँ पर वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, कहाँ पर वो अपना बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड डालना चाहेंगे। तो ये सारा कुछ आपको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले कि जो लोग भी दिन में 10 से 15 ट्रेड लेते हैं, या फिर मार्केट खुलते ही 4 से 5 ट्रेड ले लेते हैं जल्दी जल्दी एक ही कैंडल में। शुरुआत की कैंडल ज़्यादा तेज़ से गिर रही है नीचे की ओर, बस उन्होंने पुट साइज का ट्रेड ले लिया या फिर कॉल साइड का ट्रेड ले लिया। लेकिन आप 1 घंटे में, उसी 1 घंटे में आप 4 से 5 ट्रेड हो जाते हैं आपके। दिन भर में 10 से 15 ट्रेड तो ईज़िली हो ही जाते हैं, और आप हमेशा लॉस ही में रहते हो। तो आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनना है? यहाँ पर आप एक चीज़ें समझिए कि कभी भी आपको पहली कैंडल में ट्रेड ही नहीं लेना है। पहली कैंडल आपको कुछ नहीं बताती है, बस यही बताती है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो डाउन ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेड लेना है। पहली कैंडल बहुत रेड कैंडल बन गई 100-200 पॉइंट की, फिर आप समझोगे कि मार्केट यहाँ से कॉल साइड का मूवमेंट दिखाएगा, अप साइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो वहाँ पर आप एक कॉल साइड का ट्रेड लोगे, और थोड़ा सा मार्केट शायद से ऊपर जाए भी 1-2 कैंडल, फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है, तो आपका लॉस हो जाता है। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, सिर्फ दिन में 2 से 3-4 ट्रेड से ऊपर नहीं लेना है। आपको बता दें, आपको पहले एक अपना सेटअप बनाना है, अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे मुझे ट्रेड लेना है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख ही सकते हो, इस चार्ट में आपको हम बताने वाले हैं कैसे आप एक सही ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर चार्ट पर पहले दिखाते हैं कैसे आप ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जब भी हमारा मार्केट खुला, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर खुला, तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ तक। अभी लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर एक रजिस्टेंस जोन बन रहा है ये, तो यहाँ पर लोग पुट साइज की एंट्री लेने की सोचे होंगे, इसी में लोग ट्रैप हो गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 2 कैंडल ग्रीन रेड बनी, 2 कैंडल रेड बन के फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गया। अब आपको ये आप नहीं देख सकते हो, यहाँ पर ये नहीं देख रहे हो कि मार्केट पहले वाले दिन बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड में आ चुका है। यहाँ से मार्केट ओवरऑल अप साइड जाने वाला है। तो आपको अप साइड के ट्रेंड थोड़े थोड़े मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अप साइड के ट्रेंड कैसे पकड़ने थे, तो पहले आपको थोड़ी देर रुकना है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रुकना है, मार्केट का ट्रेंड पकड़ना है, कैसे मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि मार्केट 2 कैंडल यहाँ पर बना रहा है। पहले मार्केट एक ग्रीन कैंडल बड़ी बना रहा है, फिर 2 कैंडल बना रहा है, फिर मार्केट अप साइड जा रहा है, फिर से मार्केट जो है यहाँ पर 2 से 3 कैंडल बना रहा है, फिर से मार्केट अप साइड जा रहा है, फिर 2 कैंडल बना रहा है, फिर अप जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रेंड ऐसा बन रहा था। फिर यहाँ पर 2 कैंडल बनाई, कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, फिर से कॉल का मोमेंटम लिया होगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर दिया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कैंडल बनाई, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर से नीचे एकदम से आ गया। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग वाले लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे, और कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड लेने थे ये आपको बताते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो ट्रेंड लाइन से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर जब भी मार्केट आया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर एक कॉल मोमेंटम आ रहा था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया। तो आपको इसमें आपका क्या होगा, अभी मैंने आपको इतना समझा दिया, लेकिन आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा। आपका माइंड इसमें ख़राब ही हो जाता है कि मैं किधर के ट्रेड लूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो आपको रुकना है मार्केट में। अभी कितना टाइम ही हुआ है, अभी 11:30 ही तो बजा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको रुकना था। यहाँ पर 2 कैंडल बनी, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 कैंडल बनी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट में क्या हुआ, जब भी मार्केट में आपको जो मार्केट में बड़ी कैंडल बनती है उसको छोड़ देना है। यहाँ पर आप देखो, ये मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पर इस कैंडल को आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर जो कैंडल बन रही है इनको आपको देखना है। मार्केट में इस टाइप की मार्केट जब बुलिश हो जाए, यहाँ से जब इस कैंडल को छोड़ोगे, यहाँ पर अगर कैंडल एक के बाद ऊपर जाती है, एक के बाद ऊपर जाती है, तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम आता ही आता है। जैसे आप देख सकते हो,
यहाँ से यहाँ तक का आपका मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट यहाँ तक आया। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इस ट्रेंड लाइन का इस ट्रेंड लाइन को जैसे मैंने खींचा, यहीं पर एक मैंने ट्रेड लिया था और मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी बना था। तो आपको ऐसे ही ट्रेड लेने हैं, अच्छे से ट्रेड फाइंड आउट करना है। फिर से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, यहाँ तक आपको देखना था। यहाँ पर मार्केट बार बार डाउन साइड में जा ही रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। आपको पहला अपना सपोर्ट देखना है, पहला आपका ये सपोर्ट था, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, यहीं पर 3 से 4-5 कैंडल बनाई, सस्टेन कर रहा था, तभी आपको एक डाउन साइड का ट्रेड लेना था। जब भी इस कैंडल को ब्रेकआउट देता, तो जब यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया, आपको इस कैंडल का ऐसे लगा के एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया और यहाँ तक आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। फिर मार्केट में क्या हुआ, आपको फिर से मार्केट को देखना है, मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, आपको मैंने ये ट्रेंड लाइन खींच दी, ये वाली आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इस ट्रेंड लाइन को खींच दिया, इस ट्रेंड लाइन को बार बार यहीं पर आकर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था। फिर से मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ। मार्केट बुलिश होने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर आकर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया और मैंने अपनी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी भी आपको बताई थी। यहाँ पर मार्केट आकर क्या किया, इस कैंडल को भी ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम ट्रेंड लाइन के हिसाब से आता था, लेकिन आपको एक अच्छा सा मोमेंटम और देखने को मिल रहा था। यहाँ से मार्केट जब ऊपर आया, यहाँ तक मार्केट आया, फिर आपको क्या मिला, एक पैटर्न मिला। यहाँ पर ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा था, फ्लैग पैटर्न। ये आपका एक फ्लैग पैटर्न हुआ और यही से मार्केट जब इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम लाया। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये वाला ट्रेड आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना। यहाँ पर आप एक अच्छा ट्रेड देख सकते हो, कितना प्रॉफिट आया होगा इसमें। आप अगर यहाँ पर भी अपना ट्रेड एग्जिट किए होगे, फिर भी आपका प्रॉफिट था, या फिर आप यहाँ पर एग्जिट किए होगे, फिर भी आपका प्रॉफिट था। इतना लंबा प्रॉफिट कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लिए और प्रॉफिट मेरा बना। लेकिन आप इसी जोन में पूरे एक दिन के जोन में आपने 10 ट्रेड लिए, लेकिन आप लॉस में हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इसलिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने लास्ट में एक ट्रेड लिया, देख सकते हो यहाँ पर 2 बजे के बाद ट्रेड लिया और अच्छा ट्रेड बना। देख सकते हो कैसा ट्रेड बना, यहाँ पर मस्त वाला ट्रेड बन गया। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं कि गाँव वाले लोग कैसे ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो गाँव के लोग ट्रेडिंग को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, पहली बात, गाँव में जो लड़के होते हैं वो ट्रेडिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। छोटे लड़के जो हैं, जो 12th से नीचे पढ़ते हैं, 12th से या 8th में या 9th में या 11th में 10th में, वो ट्रेडिंग को मैनेज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्कूल ही 9 बजे से 3 बजे तक होता है, इसलिए वो ट्रेडिंग को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो भी 10th या 12th में हैं, तो अभी वो ट्रेडिंग के बेसिक नॉलेज लेते रहें, यूट्यूब पर देखते रहें कैसे ट्रेडिंग में क्या होता है। जब वो पूरा बेसिक नॉलेज ले लें, जब उनका 12th फाइनल हो जाए, फिर वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी कंट्री के ट्रेड में देख सकते हैं, दूसरे कंट्री के चार्ट देख सकते हैं आप, जो लाइव चलते रहते हैं। जब रात के ट्रेड चलते रहते हैं, तो दूसरी कंट्री के भी आप ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें क्या होता है, लोगों को इतना काम ही होता है कि 9 बजे से 3 बजे तक उनको फुर्सत ही नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल में बार बार देखते रहिए, कहीं भी काम कर रहे हैं आप देखते रहिए चार्ट को, कैसे क्या मोमेंटम आ रहा है। धीरे धीरे आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आपको टाइम देते रहना है और शाम को भी समझते रहना है। आप जब मार्केट बंद हो जाए, फिर भी आप समझिए इसमें कैसे कहाँ पर क्या कैंडल बनती है, कैसे कहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता है। आप यूट्यूब पर देखिए और समझिए कैसे क्या होता है इसमें, तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में सफलता हासिल हो जाएगी। और जो भी लोग अपने माइंडसेट एंड साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर जो भी एक अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं, उनको फ्यूचर में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अगले वाले शख्स से ज़्यादा सोचना है कि वो आगे क्या कदम उठा सकता है, कैसे वो ट्रेड लेगा, या फिर बड़ा ट्रेडर जो है, बड़ा सेलर जो है, बायर जो है, वो आगे क्या करेगा, कैसे वो ट्रेड बना लेगा, और उसी के हिसाब से मुझे भी चलना है। क्योंकि हम 10-15 हज़ार से ट्रेड करने वाले हैं, वो हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए आपको सारा कुछ समझना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो अपने माइंडसेट को, एंड फ्यूचर में कैसे सोच सकते हो। आप अपने एरिया में ही सीख सकते हो, सोच सकते हो सब कुछ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि आप अपने एरिया में ही सारी चीज़ कर सकते हो। आपका चाहे कोई दोस्त हो, या आपका कोई घर वाला हो, चाची चाचा, या फिर भैया दादा, कोई भी हो, आप उससे जाइए, एक सवाल पूछिए, और सवाल का जवाब आप पहले ही सोच लीजिए कि मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा तो ये क्या आंसर देंगे। या फिर आप कोई भी क्वेश्चन ले जाइए, कोई भी आप कुछ भी बनाकर ले जाइए कि यहाँ से मैं ये करता हूँ, ये मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या चूज करना चाहेंगे, या फिर आप किस तरफ जाना चाहेंगे। और उसी तरह से आपको पहले ही सोच लेना है कि क्या सोच सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे करने लगोगे, तो आपका माइंडसेट ठीक होने लगेगा, या आप फ्यूचर में भी सोचने लगोगे। आप माइंड रीडिंग भी कर सकते हो उस चीज़ से। जब आप रेगुलर किसी चीज़ को करते हो, तो आप उसमें महारत हासिल कर ही लेते हो। तो आपको रेगुलर करते रहना है, बस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आने लगेगा। जब आप महीने 2 महीने, साल 2 साल करने लगोगे तभी। और ट्रेडिंग में आप कभी भी 1-2 महीने में
कोई भी प्रॉफिट बना के नहीं ले जाने वाले हो तो शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग ही करिए। मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि शुरुआत के 5 महीने आप पेपर ट्रेडिंग करिए और अच्छे से एनालिसिस करिए, अच्छे से अपना माइंडसेट ठीक करिए। और जो भी हार्ड मरीज हैं वो तो इसमें आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका इतनी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी अगर वो रियल मनी से करेंगे कि उनका स्वर्गवास हो ही जाएगा। तो आप अच्छे से कोई भी टेंशन लेके मत करिए, एकदम फ्री माइंड लेकर रहिए और अच्छे से ट्रेड लीजिए। पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका दिल की धड़कन भी आपकी नहीं बढ़ेगी और अच्छे से आप ट्रेड भी ले पाओगे। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।